गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। नया लेसन है हमारा लेसन नंबर 4, वृक्ष। वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है आपको पता है? हमारे भोजन का अधिकतर जो भाग है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। हमारे भोजन का हमें अधिकतर भाग पेड़ों से ही प्राप्त होता है, चाहे वो दालें हो, सब्जियां हो, आप फ्रूट्स खाते हो, फल खाते हो, वो सब भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दाल, सब्जी, कॉफ़ी, चाय, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है? पेड़ों से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी ईंधन के लिए कुछ घरों में जो हमारे ग्रामीण परिवेश है उनमें चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती है तो जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से प्राप्त होते हैं। कोयला, वो भी हमें कोयला नहीं, लकड़ी आदि हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से। इसके अलावा लकड़ी से ही हमारे कई प्रकार के हम फर्नीचर बनाते हैं, वो भी किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ों में अन्य सामान के अलावा हमें पेड़ों से प्राणदायी वायु यानी हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वो भी हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से। हम सांस लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अशुद्ध वायु छोड़ते हैं, उसको पॉजिटिव यानी वापस ऑक्सीजन में बदलकर पेड़ हमें प्रदान करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेड़ों से हमें फल, सब्जी, अनाज, तेल, चाय, कॉफ़ी आदि सब कुछ प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारी इम्पोर्टेंट वायु, सबसे इम्पोर्टेंट यानी ऑक्सीजन, हमारी प्राणदायी वायु, वो भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। अब लेसन के माध्यम से कुछ जानते हैं। आपके लेसन में पेड़ों के बारे में बताया गया, वृक्ष यानी पेड़। निखिल और उसकी कक्षा के अन्य छात्रों को उनके अध्यापक एक दिन एक बाग में लेकर गए, यानी पिकनिक पर बाग में घुमाने लेके गए। निखिल ने वहाँ बहुत से वृक्ष देखे। बाग में देखते हो ना, बहुत सारे पेड़ होते हैं एक जगह। निखिल सर, ये क्या है? निखिल ने बोला, ये क्या है? अध्यापक, बेटा ये वृक्ष है, ये पेड़ है। निखिल, वृक्ष किस काम आते हैं? ये हमारे किस काम आते हैं? तो अध्यापक बोलते हैं, बेटा ये बहुत काम करते हैं। यह हमें धूप से बचाते हैं, आंधी वर्षा से बचाते हैं। वृक्षों के बहुत से लाभ हैं। वह हमें ईंधन, मकान तथा खेल का सामान बनाने के लिए लकड़ी देते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो तुम इतनी अच्छी कुर्सियां कैसे प्राप्त करोगे? हमारे मकानों में जो सुंदर दरवाजे लगे हैं वो भी किसके बने हैं? इन्हीं से प्राप्त लकड़ियों के बने हैं। निखिल सर, क्या वृक्षों के और भी उपयोग हैं? लकड़ियों के अलावा हम वृक्षों को और भी कामों में लेते हैं क्या? अध्यापक, हाँ बेटा, वृक्षों के द्वारा हमें शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वृक्ष अशुद्ध वायु को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। निखिल, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बताया था कि वृक्ष वर्षा करवाने में भी सहायक होते हैं। क्या ये सच है सर? अध्यापक, हाँ बेटा, जिस स्थान पर वृक्ष अधिक होते हैं वहां पर अधिक वर्षा होती है, अतः वृक्ष वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। निखिल, मेरी माताजी ने मुझसे कहा था कि फल हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। जो आम, केले, सेब, संतरा आदि जो भी हम फ्रूट फल खाते हैं वो समय वृक्षों से प्राप्त होते हैं। अध्यापक, हाँ बेटा, उन्होंने सही कहा। आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनानास, खजूर आदि सभी फल हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, जो आप सब्जियां खाते हो वो भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं, जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्ची, फूल गोभी, मटर, टमाटर आदि। भिंडी, हाँ, हम सभी को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। निखिल, बहुत अच्छा सर, मैं आज ही अपने आंगन में एक वृक्ष लगाऊंगा, वृक्ष का बीज बोऊंगा। सर, मैं कौन से वृक्ष का बीज बोऊं? अध्यापक, बेटा तुम नीम का वृक्ष लगाओ, यह हरा भरा सुंदरता प्रदान करने वाला होता है। निखिल, जी सर। तो आपने कहानी के माध्यम से जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप बोर्ड ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। कक्षा, श्रेणी, छात्र, विद्यार्थी, वृक्ष, पेड़, वर्षा, बरसात, शुद्ध, पवित्र, अधिक, ज्यादा, स्थान, जगह। ठीक है। लेसन को एक बार आप घर पे भी रीड कर लें। ये देखो आपको बगीचा दिखा रखा है, ये सर है, ये स्टूडेंट है, यहाँ पे घूमने गए हैं, तो सर ने इनको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि वृक्ष से आपको फर्नीचर के लिए लकड़ियां आदि प्राप्त होती है, वृक्ष से फल फूल सब्जी तेल चाय सब चीजें हमें किससे प्राप्त होती है, वृक्षों से प्राप्त होती है। और प्रति व्यक्ति को एक ना एक पेड़ हमेशा लगाना चाहिए अपने जीवन काल में, जिससे कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो सके और हम अधिकतर बीमारियों से बच सके। ठीक है, क्योंकि वृक्ष हमारे वातावरण की में जो वायु होती है उसको भी शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अब आप लेसन एक बार घर पे जरूर रीडिंग कर लेना। इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। पहला क्वेश्चन देखें आप इसका। निखिल ने क्या कहा? हाँ सर ये क्या है, यानी पेड़ को देखते हुए वृक्ष को देखते हुए निखिल ने क्या कहा? सर ये क्या है? हम वृक्ष हमें किससे बचाते हैं? बरसात आंधी तूफान से बचाते हैं। हमें सुंदर कुर्सियां कहाँ से प्राप्त होती है? हमें सुंदर कुर्सियां फर्नीचर आदि पेड़ों से प्राप्त होते हैं। वर्षा कहाँ पर अधिक होती है? जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वहां पर अधिक वर्षा होती है। निखिल को अध्यापक ने किस वृक्ष का बीज बोने को कहा? निखिल को अध्यापक ने नीम का वृक्ष के बीज बोने को कहा। ये सुंदर भी होता है, इसकी छाया भी घनी होती है और प्लस ये हमारे औषधि के रूप में भी काम आता है। नीम की पत्ती नीम की छाल सभी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो बेटा आप ये लेसन घर पे जरूर रीडिंग करें और अपने लिए बुक्स जरूर ले लें। थैंक यू बेटा।